नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 31 मार्च रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी में वार्ड नंबर 7 के रवि चौक में एक संकरी गली में शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे एक घर में कमरे की कच्ची छत भरभराकर गिरने से 3 महिलाएं और एक बालिका मलबे में दब गई। अचानक हुए धमाके की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग भागकर आए, जिन्होंने मलबे को हटाकर तत्काल ही सभी को सकुशल बचा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा रवि चौक में राधा हेयर ड्रेसर के नाम से हेयर सलून चलाने वाले राजू के घर में हुआ। उस समय घर के कमरे में राजू की मां राधा देवी, बहन चन्ना देवी और 1 वर्षीय बालिका वर्षा के अलावा पड़ोस की एक महिला भी थी। तभी अचानक कमरे की छत भरभराकर गिर गई। श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा साधु शहर में बस अड्डा के समीप अमर साइकियाट्रिक क्लिनिक पर छापा मारा। छापेमारी में क्लिनिक पर 9608 नशीली गोलियां मिली है, जिनकी खरीद और वितरण संबंधी पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं मिला। क्लिनिक में जांच पड़ताल और छानबीन की कार्रवाई शनिवार सुबह 4 बजे तक चली। तत्पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर क्लिनिक में एनडीपीएस घटक तत्व वाली दवाएं अवैध रूप से रखने के आरोप में साधुशहर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी सीआई सुमेर सिंह इंदा ने बताया कि विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर क्लिनिक के 3 कर्मचारी वीरचंद, हरजीत सिंह और विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस क्लिनिक पर कल शुक्रवार दोपहर 1 बजे की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा था। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ मार्ग पर निकटवर्ती गांव नाईवाला में एसबीआई की ब्रांच में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लगने से काफी नुकसान हो गया। मैनेजर द्वारा प्रातः 8:15 बजे सूचना दिए जाने पर दमकल कर्मी फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से आग पर काबू पाने में लगभग 1.5 घंटा लगा। आग से कंप्यूटर, एसी, फर्नीचर, पंखे, कूलर और फाइलें आदि आग की भेंट चढ़ गई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह लगभग 7:30 बजे आसपास के लोगों ने बैंक से सायरन की आवाज सुनी, जो कुछ ही क्षण में बंद हो गई। इस पर लोगों ने कोई गौर नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर सायरन बजने लगा, जो बंद नहीं हुआ। लोगों ने देखा तो बैंक बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था। तब उन्होंने बैंक स्टाफ को सूचना दी। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत अनूपगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने जिला मुख्यालय के विद्यालयों एवं क्रिटिकल बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर जाकर मतदान से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पेयजल, विद्युत, 4 दीवारी, खिड़कियों, रैंप सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में वहां के कर्मचारियों से जानकारी ली। एडीएम ने वहां के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया तथा बच्चियों को आयरन टैबलेट व हेल्थ चेकअप के लिए अवगत कराया। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री व बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने चुनाव प्रचार के क्रम में सामाजिक संगठनों से समूह चर्चा की। उन्होंने स्वामी समाज, नाई समाज, स्वर्णकार समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ चर्चा कर मोदी के विकसित भारत के संकल्प में बीकानेर के योगदान पर विचार विमर्श किया। भाजपा प्रत्याशी मेघवाल ने मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास की नीति पर समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने देश के विकास में भागीदारी बढ़ाने का संकल्प दिलाया। बीकानेर के अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार के सेंटर नोटरी में प्रतिनिधित्व देने पर शनिवार को वकीलों ने एडवोकेट सुनीता हटीला के नेतृत्व में केंद्रीय विधि एवं न्याय, संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का अभिनंदन किया। बीकानेर के मोहता भवन में हुए कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी मेघवाल का साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में पश्चिम बंगाल सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मुमताज अली भाटी, श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, भाजपा नेता डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण जनागल, सुखाराम दावा, डॉक्टर अशोक भाटी ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सुखाराम दावा ने किया। राजस्थान में आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए टैक्स जमा कराने के लिए दिए गए नोटिस के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में डीसीसी के बैनर तले जंक्शन के मुख्य बाजार स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर किए गए विरोध प्रदर्शन में जिले भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को विफल करने के लिए लगातार साजिश रच रही है और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। बेमौसम बरसात व ओले किसानों के लिए आफत बनकर सामने आए हैं। हनुमानगढ़ के गांव पक्का भादवा व नजदीक के गांवों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने अन्नदाता किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है।
फसल की स्थिति देखकर किसान सदमे में हैं। किसान प्रतिनिधि संदीप गोदारा ने कहा कि पक्का भादवा सहित जिले के अन्य गांवों में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तेज हवाओं से गेहूं, सरसों व चना की खड़ी फसल गिर गई है। सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। श्रीगंगानगर में श्री रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से आयोजित शोभा यात्रा की तैयारी के संबंध में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में समिति के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। शोभा यात्रा का रूट निर्धारित किया गया। शोभा यात्रा 17 अप्रैल को गोपीराम गोयल की बगीची से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुखाड़े सर्किल पहुंचेगी। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर अनूपगढ़ जिले के रायसी नगर क्षेत्र के धार्मिक पर्यटक स्थल शहीद बाबा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे में शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आमंत्रित कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। जिला पर्यटन अधिकारी संभाग कार्यालय बीकानेर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीनदयाल ग्रुप खाजूवाला ने मशक वादन से स्वागत किया। राजस्थानी वेशभूषा में सजे धजे श्याम जोशी बीकानेर के रूबीलो ने रंग रंगीलो राजस्थान की प्रस्तुतियां दी। गुरु सिमरन खालसा ग्रुप बीकानेर की ओर से पंजाबी गिद्दा भंगड़ा लाइव नृत्य प्रस्तुति दी गई। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड से टाटा यूनिवर्सिटी के श्रीगंगानगर वेटरनरी कॉलेज के हॉस्पिटल में होम्योपैथी से पशुओं की बीमारियों का उपचार शुरू कर दिया गया है। यह राजस्थान में पहला पशु चिकित्सालय है जहां होम्योपैथी पद्धति से पशुओं का इलाज किया जा रहा है। श्रीगंगानगर वेटरनरी कॉलेज के डीन डॉक्टर आरपीएस बघेल ने बताया कि विश्व के कुछ देशों में होम्योपैथी से पशुओं की चिकित्सा की जाती है। भारत में सबसे पहले केरल में इस पद्धति पर काम शुरू हुआ था, फिर मथुरा में यह शुरू हुआ। राजस्थान में इस तरह होम्योपैथी से पशुओं का इलाज संभवतः पहली बार श्रीगंगानगर वेटरनरी कॉलेज के हॉस्पिटल में शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत गंगानगर और चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हनुमानगढ़ जिले के मतदान दलों का द्वितीय रैंडमाइजेशन हुआ। जिला कलेक्ट्रेट में सामान्य पर्यवेक्षक मनोज कुमार की मौजूदगी में विधानसभावार कार्यकारी मतदान दलों, आरक्षित मतदान दलों, महिला मतदान केंद्र, युवा मतदान केंद्र दलों और माइक्रो ऑब्जर्वर का निर्धारण किया गया। इस प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चूरू के सामान्य पर्यवेक्षक कौस्तुभ दिव्यांगावरकर सीट जुड़े। इस प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम, प्रशिक्षु IAS प्रीतम कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री सुनीता चौधरी आदि अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करवाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। मतदान के दिन प्रशासन मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से निगरानी रखेगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 50% मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी रखी जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अनूपगढ़ विधानसभा के 122 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। इन मतदान केंद्रों में संवेदनशील मतदान केंद्रों को शामिल किया गया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी अजीत कुमार गोदारा ने बताया कि 19 अप्रैल को मतदान के दिन 122 मतदान केंद्रों पर सुबह 6 से लेकर मतदान की समाप्ति तक लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। यूथ वीरांगनाओं ने शनिवार को हनुमानगढ़ टाउन की श्री अरोड़वंश धर्मशाला में आयोजित सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेडिकल गैस के डायरेक्टर सुमन ग्रोवर, अजीता कलड़ा, एडवोकेट नरेंद्र वर्मा, एडवोकेट अलंकार सिंह, एडवोकेट नितिन छाबड़ा, बंटी मिड्डा, राजेश तादरी, केवल कृष्ण आहूजा, मंजू छाबड़ा, मंजू, गुरप्रीत, वर्षा, करमचंदनी, भूमि थे। अतिथियों ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूथ वीरांगना मीनाक्षी ने बताया कि यूथ वीरांगनाएं खुद के आर्थिक सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण लेने वाली लगभग 75 युवतियां व महिलाओं को संस्था की ओर से अतिथियों ने सर्टिफिकेट वितरित किए। श्रीगंगानगर इलाके में शुक्रवार देर रात बरसात के साथ बेर के आकार के ओले गिरे। बरसात से गांव की मुख्य सड़क सहित अन्य मार्गों में पानी जमा हो गया। बरसात के जमा पानी से गलियों में कीचड़ फैल गया। इससे वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। सूरतगढ़ में श्री श्याम सखा व महिला मंडल की ओर से पवित्र फागुन मास में आयोजित 21 दिवसीय श्री श्याम सतरंगी फाग महोत्सव के बाद 125 श्याम प्रेमी खाटू धाम रवाना हुए हैं। बिश्नोई धर्मशाला के आगे बसों सहित अन्य वाहनों को यजमान मंडल के संरक्षक सत्यनारायण तावणिया, डॉक्टर विशाल अग्रवाल व समाजसेवी विजय मुदगल ने श्याम ध्वज फहराकर रवाना किया। मंडल के अध्यक्ष सोनू बवीजा के नेतृत्व में 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा के तहत खाटू में श्याम दरबार सजाया जाएगा। इस दौरान मंडल के भजन गायक दिनेश सागर, करण सोनी, मनीषा स्वामी आदि श्याम बाबा का गुणगान करेंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।